अस्सलाम फुटबॉलिस्तान इंटरनेशनल के नाज़रीन, आपका मेज़बान इसाक बलोच हाज़िर है। आज हम बात करेंगे फुटबॉल के मसाइल और उसके हल के हवाले से। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी अभी तक इस खेल को संभाल नहीं सकी। फेडरेशन के इलेक्शन तो दूर की बात, इस कमेटी ने रिप्रेजेंटेशन के इलेक्शन का इनेकाद करके एक और स्कैंडल खड़ा किया है। इस सिलसिले में हमने रब्ता किया फुटबॉल की एक अहम शख्सियत, लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली फुटबॉल फैमिली आसिम अली राजपूत से। आसिम अली राजपूत ताल्लुक़ उस ख़ानदान से है जिसके दर्जनों फुटबॉलर ने कौमी टीम की नुमाइंदगी की और अब भी ये सिलसिला जारी है। चलते हैं ओवर टू आसिम अली राजपूत। अस्सलाम वालेकुम इसाक बलोच साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल फुटबॉलिस्तान के लिए मुझे इंटरव्यू के लिए कहा। इसाक बलोच साहब, आपने ये भी पूछा कि रेफरी एसोसिएशन जो इलेक्शन हुए उसके ऊपर अपनी राय दे। इसाक साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इख्तलाफात जो है ना वो नज़रियाती होते, ज़ातियात पे कोई नहीं होते। हम लोगों को आज तक यही नहीं पता लगा कि जी इख्तलाफात कहते किसे हैं। तो हमारा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ। आपने माजी में देखा होगा कि इलेक्शन जब भी हुआ है, रेफरी एसोसिएशन का जो भी है वो पहले डिस्ट्रिक्टों से होता है, फिर सूबों से होता है, फिर उसके बाद जी जाके आपका ये जो जनरल होता है मेन होता है। लेकिन इस दफ़ा उल्टा ही हुआ है कि ऊपर से करवा दी इलेक्शन। और इसमें जो उन्होंने शिक रखी है, मैं इसके शदीद ख़िलाफ़ हूँ। इसमें आपने ऐसे हमारे जो सीनियर्स रेफरीज हैं उनको आपने बिल्कुल एक तरफ खुडे न लगा दिया है। आया कि वो बीए थे या नहीं थे, ये नहीं थे। अगर बीए नहीं थे तब भी आपके ऊपर सवालिया निशान है, सवालिया निशान है। उसकी रीज़न ये है कि एक इंस्ट्रक्टर होता है, वो इतनी साल से आपको पढ़ा रहा है, और अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो जो उसने पढ़ाया है आपको वो गलत पढ़ाया है, वो गलत पढ़ाया है, ये भी एक सवाल है। अब आप ये देखें कि छोटी सी एक बात बता रहा हूँ कि अब ये जो दो हज़रात सेलेक्ट हुए हैं माशाल्लाह से, ये किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में कहीं अगर जाएं, कोई अगर तकरीर का मौका मिले तो वहाँ पे ये क्या तकरीर करेंगे, क्या करेंगे। ये इन्होंने किसी को पढ़ाना हो तो फिर ये कैसे पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, आपने बीए की जो है रखी है, जो भी उसमें है, लेकिन आप ये देखिए ना कि ये कितने केपेबल है, कितने केपेबल है। अब इसाक साहब, फ़ुटबॉल का तो आलम ये हो गया है कि जो बंदा पैसे वाला है उसको फ़ुटबॉल में लेके आओ, चाहे तो उसको पता हो या ना पता हो। हाँ, दूसरी अगर मेरी यारी दोस्ती किसी के साथ बहुत अच्छी है तो मैं उसको फ़ुटबॉल में लेके आके यूज़ करूँ, ये हालात है। और आपका एक दूसरा सवाल मुझे अभी तो याद है, आपने कहा जी ये जो फ़ुटबॉल के जो हालात है इस वक्त वो क्या है। इसहाक भाई, हमें बचपन से ही ये हमें बताया गया है, सिखाया गया है कि बेटा अगर फ़ुटबॉल खेलना है तो कराची के केएमसी स्टेडियम में जो बंदा खेल गया वो प्लेयर बन गया। जो कराची के केएमसी स्टेडियम में खेल गया वो प्लेयर बन गया। अनफॉर्चुनेटली कराची में अब जो हालात आ गए हैं वो इतने बुरे हालात आ गए, इतने बुरे कि लोगों ने फ़ुटबॉल में प्लेयरों के लिए कुछ नहीं करना। पहले हमें याद था कि ऐसे ऐसे प्लेयर निकलते थे, सलीम पटनी, वाहिद, नशाद बलोच, मुराद पेंसिल, मौला बश घोटाई, आबिद गाज़ी, मूसा गाज़ी, नौशाद अपना नवाज़, फिर इसके अलावा लातादाद प्लेयर। अब आप देख ले इसाक साहब, कोई एक प्लेयर बता दे जिसके पीछे क्राउड जिसको देखने जाते, जिसको क्राउड देखने जाए, कोई नहीं, कोई नहीं। खालिद डाडा अल्लाह गरीक रहमत करे, हम उनको देखने जाते थे। फिर इसके बाद इकबाल गंजा केपीटी, हम उसको देखने जाते थे। अयूब टिम्मे के बारे में तो मैं क्या बताऊं। अब वो हालात ही नहीं रहे। अब आप जब भी देखेंगे कि ये बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, ये फ़लाँ स्टेक होल्डर है, ये फ़लाँ। हमारे दौर में ये होता था कि यार ये टेक्निकल प्लेयर है, अब है ये टेक्निकल स्टेक होल्डर है। पहले ये था कि हमारे दौर में जी ये बहुत ज़बरदस्त, ये जी आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, ये है कि देखने। अब हम ये देखने जाते हैं कि ये चाय क्या पिला रहा है, ये खाना क्या खिला रहा है, ये इतने बुरे हालात आ गए। दूसरा, मैं आपको एक बात क्लियर कट बता दूं इसाक साहब, जब तक आप मटेरियल अच्छा नहीं देंगे तो रिज़ल्ट भी आपको घटिया मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि आप
वो गंदम बीजो और चावल निकला है, या चावल बीजो तो गंदम निकला है, ऐसा नहीं होता। जो आप फुटबॉल में दे रहे हो अभी मौजूदा, जो आप लोग ने जो रेफरी दे दी है, इससे आप उम्मीद ना रखिएगा कि शकूर साहब कोई पैदा हो जाएंगे, अल्लाह गरी की रहमत करे। इनसे उम्मीद ना रखिएगा कि नवीद भट्ट साहब जैसे रेफरी पैदा हो जाएंगे, ये उम्मीद ना रखिएगा। जो आप मटेरियल दे रहे हैं वही आप काटेंगे, वही आप काटेंगे। नाउज़ुबिल्लाह हालात इतने, मैंने देखता हूँ कि अब हर चीज़ इंतकामी कार्रवाई पे हो रही है। जो बंदा जिस चीज़ पे आ रहा है वो इंतकामी कार्रवाई करने आ रहा है कि जिसकी टीम को बैन लगा दिया जाए, इसके प्लेयर को सस्पेंड कर दिया जाए, इसके प्लेयर को फलां कर दिया जाए, विदाउट एनी रीज़न। इनको नहीं पता कि प्लेयर एक प्रोड्यूस कैसे होता है। प्लेयर माँ की पेट से पैदा नहीं होता, प्लेयर बनाए जाते हैं। वो अपनी मेहनत से बनता है, वो अपनी लगन से बनता है, उस्तादों की ट्रेनिंग होती है। आप अभी भी चले जाए शुमार बलोच, वो अपनी टीमों पे कितनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत करता है, और उसकी टीम रिजल्ट भी दे रही है आपको, हैदरी बलोच। तो हम जो है आज भी ये अपने आप को कहते हैं कि अगर जो हमारा नाम गूंजा है या बजा है, या मेरे वालिद साहब का, या मेरे चार चचों का, वो कराची की वजह से बजा है। अगर ये लोग केएमसी में ना खेलते, वहाँ क्राउड टेकिंग ना होता, क्योंकि केएमसी में खेलने का मकसद ये होता था कि वहाँ की क्राउड और वहाँ की आवाम फुटबॉल समझती थी, फुटबॉल समझती थी। आप उनको अच्छा खेल के दिखाओ, वो आपकी तारीफ़ करती थी, ये था। फिर सबसे बड़ी बात केएमसी की ग्राउंड की कि वो खींचती थी ग्राउंड प्लेयरों को। हम जब खेले तो हमें आइडिया हुआ कि यार वाकई में ये बात है। अब सर ये आलम है कि आपको ये बातें सुनने को नहीं मिलती, सुनने को नहीं मिलती। उसकी क्या है, आपने फ़ुटबॉल में ऐसा घटिया मटेरियल दे दिया है जिसको फ़ुटबॉल की अलिफ बे के बारे में नहीं पता। उनको सिर्फ ये पता है कि इस प्लेयर को बैन कैसे करना है, उनको सिर्फ ये पता है कि इस टीम को टूर्नामेंट से कैसे निकालना है, उनको सिर्फ ये पता है कि इस टीम का प्लेयर को तोड़ के हमने क्या करना है। तो ये सूरत हाल है इसाक भाई। और हम अभी भी चाहते हैं कि आप अच्छा मटेरियल दें, अच्छा मटेरियल दें, अच्छे लोग दें, काबिल लोग, बहुत काबिल लोग हैं, बहुत बहुत काबिल लोग हैं, बहुत कराची में काबिल लोग हैं, बहुत लोग हैं। आप लियारी चले जाएं, हमें तो ये बताया गया है कि लियारी के बारे में हमारे बड़े कहते हैं कि फ़ुटबॉल का मक्का है, वो फ़ुटबॉल का मक्का है। लातादाद प्लेयर मिलेंगे आपको, लातादाद अच्छे लोग मिलेंगे, लातादाद कोच मिलेंगे आपको। उसको ज़रा यूटिलाइज़ करें, आप यूटिलाइज़ करें। अगर आप वो यूटिलाइज़ करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे यकीन है आपके पाकिस्तान का फ़ुटबॉल बेहतर होगा। अगर आप लोगों ने बेहतर नहीं करना तो आइंदा 2-3 सालों में आप स्टेक होल्डर रेफरीज खेलेंगे और कुछ नहीं खेलेंगे, कुछ नहीं खेलेंगे। लास्ट प्लेयर आप लोग के पास शाकिल लाशारी आया था, शाकिल लाशारी जो क्राउड टेकिंग प्लेयर था। उसके बाद आपके पास कोई प्लेयर नहीं आया, वो भी 2006 या 7 के बाद है। तो इसाक भाई ये बड़े बुरे हालात हैं फ़ुटबॉल के। अल्लाह ताला जो है हमें इस जो है रास्ते से निकाले। बाकी आपके बलूचिस्तान का फ़ुटबॉल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो नेचुरल टैलेंट है, ग्राउंड आपको मिलती है वहाँ पे, अच्छी फिज़िकल प्लेयर मिलते, स्किलफुल प्लेयर मिलते हैं। तो अगर आपको फ़ुटबॉल को बेहतर करना है तो सबसे पहले कराची के फ़ुटबॉल को बेहतर करना पड़ेगा, कराची के फ़ुटबॉल को, मेरा ये मानना है और भी लोगों का मानना है। क्योंकि कराची में जितनी टीमें हैं टोटल उतनी पाकिस्तान में टीमें नहीं हैं, टोटल इतनी पाकिस्तान में टीम नहीं है। तो यही सब बात है इसाक बलोच साहब। बाकी हमारी अपनी राय किसी की ज़ातियात पे नहीं है, नज़रियात के ऊपर है, नज़रियात के ऊपर हम बोलते भी रहेंगे। आपका शुक्रिया, आपका ताउन रहा। इंशाल्लाह किसी और मौजू पे फिर मैं आपसे बात करूंगा। और मैं आपकी वीडियो अक्सर देखता रहता हूँ, आपने हमेशा जो है उस पॉइंट को जो है उजागर किया है जो एक नासूर बनते जा रहा है। तो मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ और आपके साथ आपके जितने व्यूज़ का भी शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि आपके चैनल को फॉलो करें, मज़ीद अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। इंशाल्लाह मैं आपके शाना बशाना हूँ, कोई भी किसी मज़ीद टॉपिक के ऊपर बात होगी की जाए। और मेरी ये भी आपसे ख्वाहिश है कि किसी भी सीनियर्स प्लेयर, लियारी के हो या मलीर के हो या किसी के भी हो, उसके ऊपर बात की जाए। तो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।